हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को आगे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों तक वीडियो पहुंच चुके हैं। उनको मैंने यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया है वो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, और उसको समझ भी रहे हो, वीडियो बराबर आप लोग देख रहे हो और उसके सॉल्यूशन आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप लोग उसको लाइक कर रहे हो, उस पर कमेंट भी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे मैं यहाँ पे इसको देख देख के बात कर रहा हूँ, इसको देख के बात नहीं कर रहा हूँ यार, इसमें इंक नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा फिलअप भी करना, रिफिल करना जरूरी होता है, अदरवाइज यहाँ बोर्ड पे लिखते नहीं बनेगा। आज की क्लास में बेटा हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है ये यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे किया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग वैसा ही है, उसमें बिल्कुल भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है। आपको जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 मार्कर है, दोनों चलते रहेंगे बराबर। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 3E बताने वाला हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 3E इसकी बात करेंगे हम लोग आज। यहाँ पे इसको दोबारा से लिख दें क्या? ठीक, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 3। अब सही है, अब आया बढ़िया, एकदम इंक आ गई है, ठीक है। 3E इसका क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, क्योंकि 7 तक सारे वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं, उनको मैंने कैसे सॉल्व किया है वो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करना है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। If 3 times the large number of two number is divided by the smaller number, get 4 as the quotient and 8 as the remainder। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पहले थ्योरम यहाँ पे लिख देता हूं मैं। थ्योरम कुछ इस तरह से है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें ये थ्योरम है तो तुम्हारी छोटी क्लास की, लेकिन तुमको यहाँ पे काम आ जाएगी। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें डिविडेंड सबसे बड़ा होता है, डिवाइजर वो नंबर जो रिजल्ट आता है, कोशेंट जो तुम्हारा जो दिया जाता है उसमें, और रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट भी फाइंड करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तुम्हारे लिए यहाँ पर ये। तो इसमें हमको दिया गया है 3 times the large number is 2 number is divided by the smaller number get 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो बनाएंगे ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। मैंने पहले भी बोला हुआ है, तो ग्रेटर नंबर तुम्हारा हो जाएगा ग्रेटर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। ये तुम पहले बना लो, ग्रेटर नंबर x स्मॉलर नंबर y। फिर बोले 3 times द लार्जर नंबर, मतलब कि 3x, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, केस 1 डालो और इसमें लिखो 3x। ये क्या हो जाएगा, 3 times द ग्रेटर नंबर इज 3 times the large number of two number is divided by the smaller number get 4 as the quotient, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4y और उसमें ऐड क्या हो रहा है 8, ठीक है। 3x इक्वल टू 4y प्लस 8 इज एडेड टू गेट द रिमाइंडर 8 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक। तुम इसको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये बन जाएगा केस 1, मतलब इक्वेशन 1, सॉरी। फिर आ जाओगे केस 2, जब निकालोगे तो केस 2 के लिए भी तुम इसी तरह से इक्वेशन बनाओगे जैसा बोल रहा है वो। इफ 5 times द स्मॉलर नंबर, अब यहाँ पे केस चेंज हो गया है, पहले ग्रेटर नंबर की बात कर रहे थे, अब स्मॉलर नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे बहुत तेज हवाएं चल रही है यार, तूफान ऐसा आ रहा है बाहर, ठीक है। तो 5y क्या करोगे, 5y इक्वल टू 5 times द स्मॉलर नंबर बोल रहे हैं, 5 times द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर गेट 3 एज द क्वोशंट, ठीक है। तो 3 एज द क्वोशंट मतलब कि 3x अपॉन में करोगे तो क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा,
एंड 5 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एज अ रिमाइंडर हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, अब तुम करोगे इसको ऐसे बनाओगे 3x माइनस 5y इक्वल टू में -5। मतलब मैंने 5 को यहां पर भेजा है, इस 5 को यहां बुला दिया है। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन 2। 3x दोनों में आ रहा है, तो हमको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमें किसी भी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, नाउ इन इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को उठा लेंगे। 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। आफ्टर दैट 3x माइनस 5y इक्वल टू -5, और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके साइन कर दो इसका तुम चेंज। अब ये -4 प्लस 5 तो ये हो गया y, और ये 8 5 हो गया यहाँ पे 13। y की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 13, यानी कि तुमने स्मॉलर नंबर को निकाल लिया है। बहुत ही सफलतापूर्वक तुमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यहां से इसका निकालोगे स्मॉल ग्रेटर नंबर। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 तुम्हारी थी 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। y की वैल्यू पुट करो इक्वल टू 8, 3x माइनस 52 इक्वल टू 8। यहाँ पे 52 को उधर ट्रांसफर कर दो। 3x इक्वल टू 52 प्लस 8, तो 3x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक, अब x की वैल्यू 20 आ गई है, y की वैल्यू 13 आ गई है। दोनों नंबर तुम्हारे पास निकल आए हैं, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 13। ये तुम्हारे दो नंबर आ गए हैं। ये पूरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। ठीक है, तुम अगर तुम चाहो कि तुमको पढ़ना है बेटा, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास आज के समय में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो किसी भी ऑनलाइन क्लास का, तो उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने चाहा ही नहीं है कि तुमको पढ़ना है, तो फिर तुमको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। पहले 8 तक लगाओ, और इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेस है उनको लगाओ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुमको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तुरंत का तुरंत, जल्दी कर डालो, इसमें टाइम न लगाओ बिल्कुल भी। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अभी तुम लोग फिलहाल इसको लगाओ, क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन लगाओ। ठीक है ना, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।